अपना माइक जिसकी तरफ शोर नहीं है, मैं उसको ऑन कर दे। राना मोहम्मद सिरोही, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपना माइक ओपन करें। यस सर, डन हो गया। आपकी तरफ शोर तो नहीं है? नो सर। हाँ, ठीक है। आपने अपना माइक ऑन रखना है जब मीटिंग होती रहे। अगर मीटिंग में कोई इश्यू हो तो आपने फौरन बता देना, और आपकी तरफ से कोशिश करना है शोर ना है। माइक आपने ऑफ नहीं करना ओके अपना। सर। हाँ, बता दें। ओके सर। स्क्रीन शेयर है भी? नो सर, अभी नहीं। यस सर। अभी? चलें, ठीक है। चले, मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। आपने मीटिंग हम अपनी स्टार्ट करते हैं आज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद सलमान, टीम विक्ट्री को लीड कर रहा हूँ। और सबसे पहले आप अपने मोबाइल को डो नॉट डिस्टर्ब पे लगा लें, ताकि आपको कोई भी एसएमएस ना आए और आप डिस्टर्ब ना हो सके। सबसे पहले हम आज की मीटिंग का आगाज करेंगे लर्निंग के ऊपर, कि सीखना क्यों जरूरी है। सीखने, याद रखना, आप कामयाबी भी हासिल कर सकते हो जब आपके पास नॉलेज होगा। अच्छा, आपकी तरफ से ना थोड़ा शोर आ रहा है, पंखे का आ रहा है। आप ये मोहम्मद सिरोही भाई, यस सर। शोर आ रहा है आपकी तरफ से, थोड़ा साइड पे हो जाए ओके सर। ताकि शोर ने डिस्टर्ब ना हो कोई भी। अच्छा, तो बात करते हैं लर्निंग के ऊपर। ये याद रखना, ये जो वक्त चल रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। आज के दौर में वही बंदा ज्यादा पैसा कमाएगा जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी, जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगा। कंपटीशन का दौर, आए दिन नई नई कंपनियां आ रही है मार्केट के अंदर, नए नए प्लान लेके आते हैं लोग। तो इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने अपना पैसा मेहनत से कमाया है। तो कामयाब लोग वही होते जो हर चीज देख के फिर फैसला करते कि क्या चीज सही है, चाहे क्या चीज गलत है। इसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वही बंदा आज के दौर में, ये वक्त भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चल रहा है। दूसरे नंबर पे आपको मैं अक्सर कहता हूँ, जब भी आप सीखा करो, कोई भी ट्रेनिंग लिया करो, चाहे मेरी हो या किसी भी मेंबर की हो या किसी की फर्स्ट मीटिंग हो, तो आपका सीखने के वक्त आपने इस माइंड के साथ सीखा क्योंकि आपने लोगों को आगे सिखाना है। जिस दिन आप इस माइंड के साथ सीखने लग जाओगे, तो आपका सीखने की तरफ फोकस भी रहेगा और सीखने का आपको मजा भी आएगा, और जो सीखोगे उससे फायदा भी होगा। और जिस दिन आप इस माइंड से सीखने लगोगे, और उसी दिन समझ लो आपकी इंशाल्लाह कामयाबी के दिन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और सीखने की सलाहियत आपके अंदर, सिखाने की जो सलाहियत होती है इंसान के अंदर, तभी आएगी जब आप सीखोगे। जब तक आप सीखोगे नहीं, आप आगे सिखा नहीं सकोगे। ठीक है। कोई भी चीज है, सीखे बगैर इंसान नहीं कर सकता। अब आप मीटिंग आज ले रहे हो, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आपसे लोग जी जरूरत है। इंसान उतना ही कमाता है जितना उसके पास नॉलेज होता है। आप उतना ही कमाओगे जितना आपके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। मैं उतना ही कमा रहा हूँ जितना मेरे पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। इंसान कभी भी अपनी वैल्यू और अपने नॉलेज से ऊपर छलांग नहीं लगा सकता। तो इसलिए आपने सब ने अपने नॉलेज में इजाफा करना है। डेली बेस पे जो मीटिंग्स होती है, फोकस के साथ सीखते रहे। इसी तरीके से हम भी सीख रहे थे, और आज इंशाल्लाह अच्छे लेवल पे, आप भी इस तरह अच्छे लेवल पे आ जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी, आप जो टीम बनाते हो स्टार्टिंग के अंदर, इसके ऊपर तवज्जो दें, ये अहम चीज है। अब आप हर किसी के साथ ना दो चार लोग ज्वाइन हो ही जाते। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके कहने के मुताबिक ऊपर दो चार लोग ज्वाइन नहीं होंगे। कोई कजन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मोहल्ले वाले हो सकते हैं, आपके लंगोटिया यार भी हो सकते हैं, आपके ब्लाइंड जिन्हें आप जानते नहीं, सोशल मीडिया के फ्रेंड्स, वो भी ज्वाइन आपके साथ हो सकते हैं और होंगे। दो चार लोग हो जाते। अब अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, याद रखना, आपके पास नॉलेज नहीं है, जो आपके साथ लोग ज्वाइन हुए। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री का नाम है। अब आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, तो जाहिर बात है जो टीम आपके ऊपर यकीन करके दो चार छह लोग ज्वाइन हुए, जब आप उन्हें कुछ सिखाओगे नहीं,
वो आपके लिए पावर बनने की बजाय वो आपके ऊपर बोझ बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर बोझ इसलिए बनेगी क्योंकि आपने खुद नहीं सीखा, उनके जो इश्यूज आ रहे हैं, मसले मसाइल आ रहे हैं, आप उन्हें फौरन हल नहीं कर रहे, तो वो आपके ऊपर बोझ बनेगी, ना कि आपके लिए पावर बनेगी। सही तरीका क्या है? दो लोग इस इंडस्ट्री में दो तरीके से काम कर रहे हैं, ये आखिरी बात है कि दो तरीकों से लोग काम कर रहे हैं। पहला तरीका ये है, ज्वाइनिंग्स करवाना शुरू कर देते हैं, होता है हम देखते हैं उसकी 10 लोगों की टीम बन जाती है, एक महीना होता है उसकी 50 लोगों की टीम बन गई। लेकिन दूसरी साइड पे एक बंदा होता है जो काम कर रहा होता है, मीटिंग ले रहा होता है, सीख रहा होता है, बड़ी मुश्किल से जगह एक महीने बाद उसकी एक मेंबर की टीम बनती है, ठीक है। अब जो दूसरी साइड पे जो बंदे है उसको सीनियर सपोर्ट कर रहा है, माशाल्लाह उसने एक महीने के अंदर 50 लोगों की टीम बना ली। लेकिन जब उसके ऊपर बोझ ज्यादा बना, उसने सीखा तो था नहीं, उसके ऊपर लोग यकीन करते जुड़ते गए, उसके ऊपर यकीन लोग करके ज्वाइन होते गए, उसको सीनियर भी सपोर्ट कर रहा था। अब ज्यादा लोग हुए तो जाहिर बात उससे मैनेज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जो दूसरी साइड पे एक बंदा है, उसका एक महीने में एक मेंबर है, लेकिन उसने खुद सीखा हुआ है, जैसे ही एक मेंबर ज्वाइन हुआ उसने उसको सिखा दिया जो उसके अंदर स्किल्स थी। तो इसी तरीके से वही मेंबर आगे मेंबर बनाते हैं, अगले महीने दो हो जाते, दो से चार, ये जो लोग हो रहे हैं, 4 से 8 करते करते 50, 100, 1000, ये टीम जो उसकी बन रही है ये मजबूत बन रही है। लेकिन जो दूसरी साइड पे बंदा है, उसके जो लोग 50 है उसमें से डेड होना लोग हो जाएंगे, काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसने खुद भी सीखा और अपनी टीम को भी नहीं सिखाया। तो ये अहम बात मैंने आपको बताई है। और जब तक आप सीखते रहोगे, अपनी जिंदगी के अंदर एंजॉय करते रहोगे, आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करते रहोगे, वक्त के साथ चलते रहोगे, ठीक है। और याद रखना मेरा एक और पॉइंट, कि जिस भी आप फील्ड में काम करो, चाहे मेटाफोर्स करो या कोई भी काम करो, कम से कम उस फील्ड का इतना नॉलेज ले लो कि आपसे आगे कोई बंदा ना निकले, उस फील्ड के आप मास्टर बन जाओ, इतना नॉलेज होना चाहिए। अब ऑनलाइन काम कर रहे हो, मेटाफोर्स कर रहे हो, भाई ऑनलाइन इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। हमें मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे से ज्यादा लोगों ने पैसा कमाया, एक एक दिन का करोड़ रुपया भी कमाया है, बहुत ज्यादा पैसा है। मैं जितना भी आपको क्या यकीन दिलाने की कोशिश करूं और जितना भी मैं कह लूं कम है, ठीक है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, ये ऑनलाइन इंडस्ट्री समुंदर की मानिंद है, ठीक है। जो लोग दुनिया जिस तरफ जा रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, शुक्र अदा करो आप ऑनलाइन इंडस्ट्री का हिस्सा हो, कम से कम आप एक पार्ट हो, इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाओगे। तो इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है उसी बंदे के लिए जो इसके अंदर पूरे अपने काम के अंदर डूब के काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। मुझे याद है पिछले रमजान की बात बताऊं, पिछले रमजान में फोर्स क्वीन लॉन्च होना था, और मैं थर्मोस के अंदर चाय बना के रखता था, पूरी रात वो थर्मोस की चाय पीता था ताकि नींद ना आए, चलता था, ठीक है। तो ये कामयाबी के लिए हमने भी मुश्किलात काटी है, हमने मेहनत की है, सही जगह मेहनत की। तो आपका आज वक्त है, आपने मेहनत करनी है, डूब जाओगे तो इंशाल्लाह हर चीज हासिल कर लोगे, अपने काम के अंदर डूब के मेहनत करो। 1 मिनट, आप मीटिंग पे थोड़ी नजर डालें। चले 52 लोग एक्टिव है। अच्छा, एक्शन के ऊपर बात करते हैं, माशाल्लाह लीडर्स जो है हमारी मीटिंग्स देते रहते हैं, जुनेद बड़े अच्छे तरीके से सेशन करवाता है, मैम मुकद्दस करवाता है, इस्लान करवाता है, और जो हमारी सिस्टर्स हैं वो भी करवाती है सेशन, बहुत अच्छा नॉलेज दिया जाता है। बात आ जाती है एक्शन की, अगर आप सिर्फ सीख रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे, आप पीछे रह जाओगे। मैंने पिछली मीटिंग में एक मरतबा आपको बताया था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे पावर बहुत ज्यादा अच्छी रखी, जो मुझे काम अच्छा लगता है ना, मैं फौरन एक्शन लेता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेके अब तक मेरी आदत है, मैं मीटिंग जब लेता था, मैं मीटिंग में जो सीख रहा होता था, जो चीज सिखा रहे होते थे, मैं फौरन एक्शन ले रहा था। वो बता रहे हैं जी आपने फेसबुक पे ये ग्रुप ज्वाइन करने, में फेसबुक पे जाता था, मीटिंग हो रही है और जाते साथ ही वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये एक्शन में अपनी पावर बता रहा हूँ, और लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है एक्शन पावर, जिसकी अच्छी हो वो लीडर कामयाब है।
जैसे कि फोर्स कोइन नया सिस्टम चल रहा है, अगर आपने फोर्स कोइन नहीं लिए तो याद रखना आपकी टीम आपके पीछे एक्शन नहीं लेगी। आप पोस्ट प्लान आ रहा है, उसकी मैं आगे चल के बताता हूँ, उसमें आप एंट्री नहीं लोगे, उसमें आप सुस्ती करोगे तो इसका मतलब आपकी टीम भी नहीं लेंगी। लीडर सबसे आगे पहल करता है। तो एक्शन की आपके अंदर पावर होनी चाहिए। जो चीज आप सीख रहे हो उसके ऊपर अमल करोगे तो कामयाबी है। एक बंदा है, वो शायद इस मीटिंग में है या नहीं, अगर है तो चलो उसको भी थोड़ा शर्म आनी चाहिए। वो मुझे हर क्या कहता है दिन मैसेज करता है कि सर मुझे इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, इतना मंथ हो गए, मैं मेटाफोर्स में काम कर रहा हूँ। मैं उसे यही कहता हूँ भाई, मैं जैसे आपको कहता हूँ वैसे तो आप काम नहीं कर रहे हो। आप जाके ये वीडियो देखो जो बताया गया, इस तरीके से काम करो। वो वीडियो भी नहीं देखता, बस वो ये मुझे मैसेज कर देता है जी 20 फरवरी को मैंने ज्वाइन किया था, इतने महीने और इतने दिन हो गए, माशाल्लाह उसको सब कुछ याद है। तो ये जो है बहुत ज्यादा नाकामी का बायस बनती। तो आपने एक्शन लेना, अमल करना, मंजिल आपकी आसान हो जाएगी। अच्छा, एक जो गधा होता है ना, उसके ऊपर जितनी मर्जी किताबें रख दो, वो गधा गधा ही रहेगा। लेकिन हम इंसान है, सिर्फ मुखलुकात है, नॉलेज हमारे पास है, अगर हम इसके ऊपर अमल करेंगे तो हम शख्स से शख्सियत बन जाएंगे। हमें अल्लाह ने इंसान इसलिए बनाया ताकि अपने आप को बेहतर करें, जो इल्म है उसके ऊपर अमल करें, एक्शन ले। ठीक है, और एक्शन की भी ज्यादा पावर है। आप हिस्ट्री को उठा के देख लें, 1947 से पहले ये पाकिस्तान जो बना है माशाल्लाह, ये एक्शन की पावर पे बना है। लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, एजुकेशन निजाम इतना अच्छा नहीं होता था, बस लोगों के पास एक्शन थी, पावर थी, जुनून था कि हमने मुसलमान अलहदा एक अकलियत होगी, अलहदा मुल्क हो, इस वजह से पाकिस्तान आजाद हो। एक्शन की पावर पे हुआ ना। ठीक है, एक्शन था तो सब कुछ हो गया। उसके अलावा दुनिया अमीर तरीन बंदा बिल गेट्स, जो कई वर्ष तक अमीर तरीन रहा है, बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि वो बंदा अगर सदियों में पैसा अपना लगाए तो चांद को क्रॉस कर जाएगा उसका पैसा। उसके पास इतना पैसा है, उसका पैसा अगर आप लाइनों में बिछाना शुरू कर दो तो ये पूरा अर्ज जमीन 3 गुना कम पड़ जाएगी। तो बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि अगर उस बंदे अकेले बंदे को दुनिया का मुल्क तस्लीम किया जाए, वो दुनिया का अकेला बंदा 36वां बड़ा मुल्क बन जाता है। अकेला ही मुल्क बन सकता है, यानी कि इतना पैसे के पास है। अच्छा, वो अपनी कामयाबी का राज बताता है, कहता है कि मैं कम पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, यानी उसने मैट्रिक भी नहीं की, मैट्रिक उसकी तलीम में, कहता है कि मैं मैट्रिक, मेरे पास इल्म बहुत कम है लेकिन मेरे पास एक्शन, जो मेरे पास इल्म था अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियतें दी थी, मैंने उसके ऊपर अमल किया और आज मैं कामयाब हो गया हूँ। और यार जितने भी मेरे अंदर आके लोग बैठे हैं, मेरे से ज्यादा सलाहियतें उसके अंदर है। मैं आज से अगर 4-5 साल पहले बात करूं, एक शख्स ने मुझे कहा था कि भाई तेरे अंदर तो कोई सलाहियत ही नहीं, तू तो मजदूरी भी नहीं कर सकता, तू तो कुछ भी नहीं करेगा लाइफ में। लेकिन मैंने उस टाइम ठान लिया था, मैंने कहा ये कौन होता है जो मुझे आके कह रहा है मेरी जिंदगी का फैसला कर रहा है, या तेरे अंदर तो सलाहियतें ही नहीं, तुझे हम काम पे नहीं रख सकते। उस टाइम मैंने ये अपने दिल में कर लिया था कि कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। तो भाई अल्लाह ताला ने आपके अंदर बेशुमार सलाहियतें रखी है, बेशुमार सलाहियतों से आपको पैदा किया, आप सब कुछ कर सकते हो। तो जो आपके अंदर सलाहियत है उसको निखारो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस्ताद और लीडर के मुतालिक। ठीक है, ये तो आपके काम आएगी। लीडर, लीडर जो होता है उसके मुकम्मल महारत उसे हासिल होती है। आपने आगे के लीडर बनना है, लोग आपसे सीखेंगे, तो आप इन चीजों को समझ 6 पॉइंट्स को। पहला कि आपका जो मुतलका मजमून है उसके ऊपर आपको मुकम्मल महारत होनी चाहिए। अब हमारा मुतलका मजमून है बिजनेस मेटाफोर्स का। अब मेटाफोर्स के मुतालिक आपको हफ्ते के अंदर 3 दिन क्लास दी जाती है, जुम्मे वाले दिन, अतवार वाले दिन और मंगल वाले दिन। वो आप बिजनेस सेशन हमारा, उससे आप तवज्जो के साथ समझा करो। ठीक है, आपने भी आगे चल के करवाना है। और ईद के बाद इंशाल्लाह हम नए लीडर्स लाएंगे जो सेशन करवाएंगे। आप कोई करवाना चाहते हैं तो लाजमी अपने सीनियर से रब्ता करें, हमारे से रब्ता करें और इस तरीके से मीटिंग देना स्टार्ट करें। अच्छा, बिजनेस मुतलका मजमून हमारा मेटाफोर्स है, तो इसका मुकम्मल नॉलेज चाहिए। एक अच्छे लीडर के मुकम्मल महारत हासिल होती है उसे अपने मजमून के ऊपर। मुकम्मल आपने सीखना है कि मेटाफोर्स के बिजनेस क्या है, फ्यूचर में क्या चीजें आ रही है। ठीक है, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, अभी तक कोई ऐसा लीडर नहीं जिसको हर चीज पता हो कि मेटाफोर्स में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अंदाजा है
ये बहुत बड़ा समुंदर है, असल सिस्टम ही ये मेटाफोर्स का, नेटवर्क मार्केटिंग का कहते हैं कि बहुत बड़ा सिस्टम होता है, ठीक है, समुंदर की मानिंद होता है, बंदा जितना भी नॉलेज ले ले कम है। तो मेटाफोर्स समुंदर से भी बड़ा सिस्टम है, जितना भी आप नॉलेज हासिल करोगे कम है, तो सोच लो कि आपको कितना सोच सीखने की जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स लें, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल्स है, जुनेद का भी बना हुआ है, मेरा भी बना हुआ है, मोहम्मद सलमान टीम विक्ट्री के नाम से सर्च करेंगे यूट्यूब पे आ जाएगा, उधर आपको बेशुमार वीडियोस मिलेगी, मीटिंग्स की वीडियोस भी है। उसके अलावा जुनेद अहमद के नाम से हमारा जो है जुनेद का यूट्यूब चैनल, वो आप विजिट करो, डेली पे आपको मीटिंग के जो रिकॉर्डिंग होती है उस चैनल पे अपलोड करती है, वहां पे आप चीजें सीखो, यूट्यूब पे सीखो। दूसरे नंबर पे आ जाती है एक लीडर जो क्वालिटी होती है, बातचीत करने की जहानत। यानी कि जो लीडर होता है वो हर बंदे को समझता है कि किसके सामने क्या बात करनी है। कम पढ़ा लिखा आ गया, उसको कैसे डील करना है, पढ़े लिखे को कैसे डील करना है, आज जो मार्केट में काम कर रहा है उसे कैसे डील करना है, फिर उसके अलावा गरीब को कैसे डील करना है, अमीर को कैसे डील करना है, और आपने दोस्त को कैसे डील करना है, दूर के लोगों को, व्हाट्सएप के लोगों को कैसे डील करना है। तो याद रखना, हर किसी को डील करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो लीडर होता है उसे बातचीत करने की महारत हासिल होती है, उसके ले जाके बात करता है। ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ी स्किल्स है। आज के दौर में इस बंदे के पास कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई, वो ना मर्जी चाहे वो पैसा कमा सकता है इस स्किल के ऊपर काम। कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट करो, कैमरे के सामने बैठ के वीडियोस बनाओ। आप इंशाल्लाह जो आप वीडियो बनाओगे और सन 2025 में जो वीडियो बनाओगे, उस वीडियो में जमीन आसमान का फर्क होगा। इस तरह अपनी स्किल को बेस्ट करो इसको। तीसरे नंबर पे समाजी जहानत, यानी कि समाजी जहानत में ये आ जाता है, जो लीडर होता है, जो सीनियर होता है, उसे बातचीत करने का के अंदाजा होता है, यानी कि माशरे के अंदर से रहना है। अब देखो जैसे आपके सीनियर है, सीनियर के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, टीम के साथ कैसा रवैया चाहिए, अपलाइन के साथ, स्पॉन्सर के साथ कैसा रवैया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे लॉस हो गया, आप अपने सीनियर को कहो जी आपकी वजह से हुआ, ठीक है। अब आपको फायदा हो गया तो सीनियर बहुत अच्छा है, आपको नुकसान होगा जी, मीटिंग की बहुत ज्यादा खराब होती है, फलां सीनियर है उसे तो मीटिंग करवानी नहीं आती है, ऐसे है हमारे ग्रुप के अंदर ये प्रॉब्लम्स है। भाई ये चीजें होती है, एक अच्छे लीडर के अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है, एक अच्छे उस्ताद के अंदर नहीं होती। तो आपने जब भी जो भी है, जैसा भी, आपने अपने ऊपर डिपेंड करके उसको करने की कोशिश करनी है। चौथे नंबर पे मोटिवेशन आ जाती है। याद रखना, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, जोश है, जज्बा है, आगे बढ़ने का जुनून है, तो आपसे लोग मोटिवेट होंगे, लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, आपको आइडियल बनाएंगे कि यार मैंने फलां बंदे की तरह बनना है। जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आपसे जीना सीखेगा कौन, आपको के उम्मीद पकड़ेगा कि यार ये बंदा कामयाब हुआ है तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। तो आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, करंट होना चाहिए, मायूसी आपने अपने चेहरे पे रखनी, मुस्कुराहट रखनी है, ताकि लोग आपसे जीना सीखे और आपसे को देख के आगे बढ़े। 5वें नंबर पे आ जाते हैं सीखने का शौक। अगर आपके के अंदर सीखने का शौक नहीं है, आप खुद मीटिंग नहीं आते, भैया आपकी टीम कैसे आएगी, ठीक है, आपकी टीम अभी मीटिंग में नहीं आएगी। तो आप अपने सीखने का शौक रखो, डेली बेस पे सीखो, कितने अगर आपके पास है कामयाबी की वो पढ़ो, यूट्यूब पे सीखो, फिर मीटिंग्स में आके सीखो, एक्स्ट्रा चीजें सीखो। नेटवर्क मार्केटिंग के मुतालिक कुछ भी सीखना है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोई ऐसी चीज आपको व्हाट्सएप के मुतालिक समझ नहीं आ रही, फेसबुक के मुतालिक, कैनवा के मुतालिक, इनशूट के मुतालिक, वीडियो और पिक्स एडिट करने के मुतालिक आपको समझ नहीं आ रही, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। आपको यूट्यूब एक अच्छा उस्ताद है, आप ये स्किल्स, ये चीजें अच्छे तरीके से सिखाई जाती है वहां। लास्ट चीज आ जाती है 6ठे नंबर पे, उस्ताद के अंदर आगे बढ़ने का शौक होता है। यानी कि उस्ताद होता है वो एक्शन लेता है, ये मैं पीछे भी बात कर चुका हूँ। अब आगे बढ़ने का शौक, जो आप काम करोगे आपकी टीम भी आपके पीछे वो काम करेगी। जैसे कि हमारे फ्यूचर के अंदर प्लान आएंगे, मेटावर्स का सिस्टम आएगा, गेम प्रोजेक्ट आएंगे, अभी अगर आप खुद के अंदर आगे बढ़ने का शौक नहीं, आप खुद उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, पोस्ट प्लान भी आएगा, इन चीजों के लिए आप खुद प्लानिंग नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, इनके अंदर ज्वाइनिंग कर रहे, तो याद रखना आपकी टीम या आपके पीछे एक्शन नहीं लेगी और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
नेक्स्ट ये चीज स्लाइड मैंने कल मीटिंग सिखाई थी कि कौन कौन से सिस्टम्स हमारे पास चल रहे हैं। यहाँ पे मैं फोर्स कोइन के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फोर्स कोइन आप जितने भी ले सकते हो, ठीक है, उसे होल्ड करके रखो। लेकिन एक चीज आपको मैं बताता हूँ, ट्रेडिंग जो होती है, मेरा खुद की जो जती राय है, ट्रेडिंग कभी भी किसी के पैसों से नहीं होती। ट्रेडिंग कभी भी किसी से उधार लेके नहीं होती। ट्रेडिंग जो होती है अपने तजर्बे के साथ होती है, ना कि किसी के तजर्बे के साथ होती है। ट्रेडिंग के लिए भी आपको 5-5 10-10 साल एक्सपीरियंस भी कम है, ठीक है। हमारा फोर्स कोइन जो है ये क्रिप्टो करेंसी है, ये भी ट्रेडिंग में है। तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें किसी से उधार लेके जी ये कर लूं, 2 लाख का उधार ले कर लूं, आधा आधा प्रॉफिट कर लेंगे, ये भाई गलत है, ठीक है। आप वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो जो आपको बर्दाश्त हो सके, वो पैसा जो एक्स्ट्रा पैसा हो, ठीक है। पिछले दिन मैं वाइस में भी बताया था ग्रुप के अंदर कि आपने जब तक ओपन मार्केट में फोर्स कहीं नहीं आता आपने सेल नहीं करनी। अगर आप सेल करोगे आपको लॉस है सीधा सीधा। ओपन मार्केट में आने में भी टाइम है, ठीक है। तो जैसे ही ओपन मार्केट में आएगा तब आपने फोर्स को इनको सेल करना है, उससे पहले होंगे तो आपको लॉस होगा, ठीक है। उन पैसों से आप खरीदो जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़े। मेरे पास 20-25 लाख का फोर्स कोइन पड़ा है, या इससे भी शायद ज्यादा का हो, तो वो मेरा एक्स्ट्रा पैसा है। मुझे, मेरे लिए चाहे करोड़ों में बदल जाए चाहे जीरो पे, मेरी जात को फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चीज होती है, आप एक्स्ट्रा पैसों पे फोर्स कोइन पे एंजॉय करो। नीचे चलते हैं बोस्ट प्लान। भाई बोस्ट प्लान के बारे में मीटिंग में मैंने बताया था। बोस्ट प्लान के बारे में 3 चीजें समझो। पहला चीज, ये टेक्टाइल प्लान चल रहा है, इससे भी बहुत अच्छा ये प्लान होगा। इसमें आपको सीनियर से भी नॉन वर्किंग टेक्टाइल प्लान से ज्यादा आएगी। पहली चीज, लेवल 1 के अंदर टेक्टाइल प्लान में हम तकरीबन लेवल 1 कंप्लीट होता है $15 कमाते, ₹45। लेकिन बोस्ट प्लान जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आप $100 से ज्यादा कमाओगे या 20,000 से ज्यादा। अब टेक्टाइल जो चल रहा है उसमें लेवल 2 आपका कंप्लीट होता है, आप ₹9,000 तक कमाते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे ही लेवल 2 कंप्लीट होगा बोस्ट प्लान में आप 1 लाख 2 लाख से ज्यादा कमा चुके होंगे। इसी तरीके से लेवल 3 की अगर बात करूं, हमें जो अर्निंग आती है $40 लेवल कंप्लीट होने पे तकरीबन ₹12,000 बन जाते हैं। लेकिन बोस प्लान में आपको जब भी अर्निंग आएगी 1 लाख से ज्यादा आएगी तीसरे लेवल। आप खुद अंदाजा लगा लो, सिर्फ तीसरे लेवल पे इतनी ज्यादा है। यानी ये बहुत बड़ा प्लान होगा, बहुत पावरफुल प्लान होगा। इसको आने में तकरीबन साल के एंड में ये हो सकता है लॉन्च हो जाए। उसके लिए भी आप तैयारी करो। इसके लिए तैयारी किया, आप कम से कम 500 लोगों की टीम बना लो या 1,000 की टीम बना लो। अगर आपकी 1,000 लोगों की या 500 लोगों की टीम होगी, इस प्लान में मैं गारंटेड आपको कहता हूँ आपकी टीम इसके अंदर जाहिर बात है हिस्सा लेगी। $2 से स्टार्टिंग होगा ये प्लान 3,000 से। लेकिन आपने कम से कम 2 या 3 लेवल या 4 लेवल प्लान के करने। और इसके बोस्ट प्लान में पहले दिन इंशाल्लाह 5 से 10 लाख रुपए कमा लोगे एक दिन में जब ये स्टार्ट होगा, अगर आपकी 500 1,000 लोगों की भी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये मैं स्लाइड काफी मतलब बता चुका हूँ, कल मीटिंग में भी बतानी थी। यहाँ पे मैंने 3 चीजें ऐड की है, मेटाफोर्स और अदर सिस्टम में फर्क बताया गया। अब यहाँ पे एक चीज ऐड की है, एड वॉच वर्क और टास्क वाले वर्क जो होते हैं, अदर सिस्टम जो होते हैं, भाई इन चीजों से आपने बच के रहना है। आज वर्क सीधे सीधे स्कैम होते हैं। टास्क वाले वर्क जो होते हैं जी, आपने टास्क पूरा करना है या ऑर्डर कंप्लीट करना है, ये सीधे सीधे स्कैम फ्रॉड है, धोखा है कि 24 घंटे के बाद आपने यहाँ क्लिक करना आपको अर्निंग आ जाएगी। तो इन चीजों से बचें। और तीसरी चीज मैंने टाइम्स कंपनी ऐड की है, जो फिजिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ये पाकिस्तान में बड़े लोगों को नौकरियों को झांसा दे के बुलाती है और हर शहर के अंदर ये लोग मौजूद होते हैं, ठीक है। कि आपने इन लोगों से भी बच के रहना है। ये कभी भी आपको राब्ता करते हुए ये नहीं बताएंगे कि टाइम्स कंपनी में हम काम करते हैं। आपको ये बताएंगे जी काम है, हॉस्पिटल का काम है, हेल्थ का काम है, आपने चीजों की पैकिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन है, पैसा कुछ भी नहीं है, जीरो पैसा है, सिर्फ बातें ही बातें। नेक्स्ट पे ये चीज समझ लें, बाकी हमारे पास टाइम भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे। ये बहुत ही ज्यादा अहम चीज है, आपका स्लाइड पे फोकस होना चाहिए। ये आपका अपलाइनर है जिसके 6 लेवल, ठीक है। अब आप लेवल 2 लेवल है,
और आपका डाउन में ऐसा बंदा आता है जो कहता है कि मैंने 3 से सिस्टम स्टार्ट करना है। आपका डाउन लाइनर मीन्स लेता है, उसको ज्यादा चीजें समझ आती है, वो तुमको अच्छे तरीके से समझता है, वो कहता है मैंने 3 लेवल करने। तो जाहिर बात है, वो जब वो पहला लेवल ओपन करेगा आपको प्रॉफिट आएगा, आपके साथ वो ज्वाइन है, पोजीशन आपके साथ बनेगी। जैसी वो दूसरा लेवल करेगा, पोजीशन आपके साथ बनेगी, आपको उसका फायदा होगा। जैसी वो तीसरा लेवल करेगा, पोजीशन आप सीनियर के पास बनेगी, यानी कि जो आपको 5,000 6,000 की अर्निंग आनी थी तीसरे लेवल से, वो आपके अप्लाइनर्स में किसी को चली जाएगी। तो ये आप हमेशा अपने पास कम से कम इतना पैसा रखा करो कि आप नेक्स्ट जो लेवल्स हैं वो आप ओपन कर लो। आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा मेंबर आता है जो कहते हैं मैंने 6 लेवल की। अब 6 लेवल तो जाहिर बात है 1 लाख से, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए की अरेंजमेंट होनी चाहिए, आप बहुत बड़ी कामयाबी लेना चाहते हो। मैंने इस इंडस्ट्री में एक दिन का 4 लाख कमाया है, मैंने 2 लाख एक दिन का कमाया है। मैं इतना पैसा क्यों कमाया है? मैंने हर चीज की अरेंजमेंट रखी है कि भाई लेवल अपना भी बड़ा रखना है। लेवल आपका बड़ा होगा तो आप ज्यादा पैसा कमाओगे। आपके पास भाई पैसे पड़े तो आपका पहला लेवल है तो दूसरा लेवल करो, तीसरा लेवल करो, चौथा लेवल करो। ठीक है। अगर किसी के पास फोर्स क्वीन पड़े, वो फोर्स क्वीन से भी आने वाले वक्त में ये ऑप्शन हमें अनलॉक हो जाएगा कि आप फोर्स क्वीन से भी लेवल बढ़ा सकते हो। तो आप अपने फोर्स क्वीन का भी सही यूज करना है, अपने लेवल्स बढ़ाने की तरफ भी उसको लगाना है। फोर्स क्वीन जिनके पास पड़े उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा आने वाले वक्त, वो कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी नए प्लान में वो यूज करके वहां पे उनके पैसे बच, फोर्स क्वीन को यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है, इस स्लाइड को छोड़ देते हैं, इस स्लाइड को ही छोड़ देते हैं, मीटिंग में मैं काफी मतलब बता चुका हूँ। अच्छा, ये 4 मिनट एक मतलब समझ लें कि आपने स्टार्टिंग में पैसों की लालच नहीं करनी। काफी लोग आते हैं और सिस्टम में इस वजह से नाकाम हो जाते हैं, पैसों की लालच करते हैं जी, मेंबर की अर्निंग हमें क्यों नहीं है। आपको पता है पहले जो 2 मेंबर आप ज्वाइन करवाओगे उनकी अर्निंग आपकी वजह से किसी को नॉन वर्किंग जाएगी। अब जिसको नॉन वर्किंग जाएगी 2 मेंबर को, जब आगे किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो आपको भी तो वर्किंग आएगी। अब आप कहते हो कि जी हमें इस मेंबर की अर्निंग नहीं आई, जब आपको तीसरे मेंबर की अर्निंग आती है, जब आप ये क्यों नहीं कहते कि ये सारे के सारे पैसे मुझे आ गए, उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख का 1 लाख मुझे आ गया, उसने $5 इन्वेस्ट किया, 5 के $5 मुझे आ गए, तब आप ये कहते। अब काफी ज्यादा लोग नाकाम इसी वजह से हो जाते हैं जी, हमें फलां मेंबर अर्निंग नहीं आ रही, ऑटो अपग्रेड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई ये सारी की सारी आपको, आपके अंदर लालच है, ये चीज आपको पीछे ले जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग का असूल है स्टार्टिंग में अर्निंग कम हो, मेहनत आपने ज्यादा करनी है। दूसरी चीज ये अपने जहन से निकाल दो, आप कैसे बहुत ज्यादा कमाओगे यहाँ पे। दूसरी चीज आ जाती है स्टार्ट में आपने अपने टीम बनाने के ऊपर फोकस करना है, बड़ी टीम बनाने के ऊपर फोकस करना है, पैसों की तरफ फोकस नहीं करना। तीसरी चीज बड़े लेवल के ऊपर जाना है। चौथे नंबर पे अपने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से करो, ये अहम पॉइंट है, अपने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से करो। अब मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, मैंने अपने मोहल्ले वालों को नहीं बताया कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, ना अपने खानदान वालों को बताया, मैंने अपने जो मोहल्ले से अदर लोग थे उन्हें भी नहीं बताया था कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, लेकिन सबको पता है कि ऑनलाइन मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस को इतने प्रोफेशनल तरीके से किया। मैंने, मेरी कामयाबी जो थी, मेरी अर्निंग थी, मेरी अचीवमेंट्स थी उस वो ने जवाब दिया, ना कि मैंने शोर मचाया मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा। ठीक है। मैंने अपने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से किया और अपनी मेहनत के ऊपर फोकस किया। ठीक है। तो आपने भी अपने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से करना है। ये कल मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से कैसे, किन किन चीजों को बेस्ट करना है। ठीक है। अपने, आपकी आवाज आ रही है? ठीक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कल जो आपको चीजें सिखाई जाएंगी, ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है। मीटिंग आज के हम एंड करते हैं। ये बेसिक वर्क के बारे में कल बताऊंगा, व्हाट्सएप के ऊपर आपने कैसे करना है। ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के बारे में भी मैं कल आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से लोगों के सवालात को क्लियर करना है, कुछ नई चीजें भी आपको सिखाई जाएंगी। इसके अलावा आपको कल की मीटिंग में सिखाया जाएगा फेसबुक के मुतालिक भी, कि फेसबुक पे आपने कैसे काम करना है, से कैसे काम करना है। और जूम मीटिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी सेशन दे चुका हूँ। फिर उसके अलावा इस स्लाइड के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि आप ये आगे लोगों को डील कैसे करोगे। ठीक है।
और कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। ये मिस्टेक्स वाली जो चीज होगी कल की मीटिंग में हमारी बहुत ज्यादा बेस्ट होगी। ज्यादातर लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन यार उनकी मेहनत का रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा वो गलतियां कर रहे हैं। वो गलतियां भी आपको कल मिस्टेक्स आपको आई जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी। ठीक है, ये चीजें कल की मीटिंग में इंशाल्लाह हम ये चीजें सीखेंगे। आज का सेशन यहीं तक है, जो चीजें सीखी है उसके ऊपर आपने अमल करना है, तो अपनी टीम को सिखानी है। कल की मीटिंग में आपने टाइम से आना है, पाबंदी से आया करें। मीटिंग में आप ज्यादा फोकस दें, और जो लोग सीखते हैं ना, और जो लोग नहीं सीख रहे, अब आप लोग मीटिंग में आए हो, आपने आधा घंटा निकाल है, आधे घंटे की मीटिंग हुई है हमारी। जो लोग नहीं सीख रहे उनसे आपने अपने आप को बेस्ट करके दिखाना है। उन्हें करके दिखाना है कि आप लोग मीटिंग लेते थे, हम मीटिंग लेते थे, हमें फायदा मिला है। ये ना हो कि आप अपना टाइम भी लगाओ मीटिंग में आके, और जो मीटिंग नहीं ले रहे उनसे पीछे हो जाओ। आपने उनसे आगे निकल के दिखाना है। ठीक है, उम्मीद तो आज आपको काफी चीजें सीखने को मिली होगी। फीडबैक लाजमी दिया करो, चाहे मैं मीटिंग करवाता हूँ, कोई भी लीडर मीटिंग करवाता है, तो काइंडली ग्रुप के अंदर एक मैसेज किया करो, फीडबैक दिया, आपने आज की मीटिंग में क्या सीखा है, शेयर किया करो। वॉइस में आप बताओगे ज्यादा बेस्ट है। आप जो जो सीखा है वॉइस में बताओगे, इससे आपका फायदा होगा। आपके अंदर से डर भी खत्म हो जाएगा, और आपने आपकी शेयरिंग भी होगी कि आपने क्या सीखा है। ठीक है, तो देखते हैं ग्रुप के अंदर कौन कौन फीडबैक देखता है, आज क्या कुछ सीखा है। जो फीडबैक देगा इसका मतलब यही है कि उसने ज्यादा चीजें सीखी है, और वो एक्टिव भी था मीटिंग में। डेली बेस पे फीडबैक दिया करो। ओके, कल के सेशन में मिलेंगे।